वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आया हूं मैं। और देखिए, इस प्लान की वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि आप सब जो भी ये वीडियो देखे वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर अगर ध्यान दे रहा है, वो अपनी फैमिली सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो अगर ये चाहता है कि उसका पैसा सेफ हो, साथ में उसको एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिल जाए जो काफ़ी देर तक उसकी लाइफ के साथ रहे, और जब उसको फाइनेंशियली जब उस पैसे की ज़रूरत हो है वो उसको वो भी मिल पाए, और अगर वो नहीं है तो भी उसकी फैमिली की सिक्योरिटी बरकरार रहे। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो देखिए, वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक आराम से बैठ के सुनिएगा। प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है और मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो चलिए हम आगे वीडियो को अब बढ़ाते हैं। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट में क्यों करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम अगर कोई भी एक अच्छी थाली की बात करते हैं खाने में, तो जब हम उसमें बात करते हैं, देखिए उसमें दो तरीके की सब्जी भी होती है, उसमें दाल भी होती है, उसमें चावल भी होते हैं, उसमें सैलड भी होता है, उसमें चपाती भी होती है, उसमें राइस भी होता है, उसमें दही भी होती है, कर्ड, जो लोग कई बार उसको बहुत पसंद करते हैं तो वो भी रखते हैं। अब देखिए, मैं आपको इतनी बड़ी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की थाली है, जिसमें आप पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स में भी डाल रहे हो, वो पैसा आप कहीं ना कहीं आरडीज़ में भी डाल रहे हो, पीपीएफ में भी डाल रहे हो, और कहीं ना कहीं आप पैसा जो है वो सीधा कई बार स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी डाल रहे हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उस प्लेट के अंदर एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट में, वो है डेट फंड। और जो ये डेट फंड की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इससे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये इतनी अच्छी चीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के बिना तो आगे चला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होने वाली है आपके लिए कि जिसमें आपको पैसा इमीडिएटली तो नहीं मिलने वाला, पर जब आपको आना शुरू होगा तो मैं बता रहा हूँ, उस जो सब्जी को लगा के खाने का स्वाद आपको उस टाइम पर आने वाला है वो बेहतरीन होने वाला है। राइट? तो चलिए, देखिए, हर एक कंपनी के पास अपना कोई प्लान है। यहाँ पर जो मैं प्लान आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस प्लान जो है, ये कंपनी का नाम है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए, प्लान मैंने आपके साथ ऑलरेडी बजाज एलियांज का पहले भी शेयर किया था। उसमें जो ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करी थी उस टाइम पर, वो थी सेकंड इनकम की। जो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑप्शन का नाम है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लॉन्च किया गया। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने एक्सप्लेन किया। तो देखिए, उस ऑप्शन का नाम है एश्योर्ड इनकम। उस ऑप्शन का क्या नाम है? एश्योर्ड इनकम। जब आप इस प्रोडक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर 6 ऑलमोस्ट ऑप्शंस हैं, उसमें से जो मैं आपके साथ ऑप्शन अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है एश्योर्ड इनकम। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर प्लान का नाम मैंने आपको बता दिया, बजाज एलियांज एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लान का नाम है। एश्योर्ड ऑप्शन की बात हम करने वाले हैं। देखिए, ये 6वां वेरिएंट है बजाज एलियांज एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लान का। अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी प्रीमियम पेमेंट टर्म्स हैं कि आप जो पैसा है वो आप काफ़ी सालों के लिए दे सकते हो। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, आप इतनी सारी प्रीमियम पेइंग टर्म्स चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें डेफरमेंट पीरियड। जब आप अपना पैसा, गाइस ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आप अपना पैसा दे देते हैं, मान लीजिए अगर आपने 12 साल पैसा देने का सोचा, आपने 12 साल पैसा दे दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि चलिए अभी मुझे इमिजिएटली 13th ईयर से पैसा नहीं चाहिए कंपनी से, मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिलैक्सेशन अगर आप कंपनी रखना चाहे तो कंपनी रख सकती है। तो देखिए, उसमें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 2 साल के रिलैक्सेशन की ऑप्शन है। इसको लेने से होगा क्या? इसको लेने से आपके आने वाले फ्यूचर पेमेंट्स में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ने वाला है। राइट? तो वहाँ पर जितनी देर कंपनी के पास कंपनी पैसा रख लेगी, उतना ही बड़ा अमाउंट आपको जो है वो कंपनी
पे करेगी, राइट। तो चलिए, इसमें इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका इनकम का पीरियड। इनकम पीरियड से मेरा मतलब है कि जितनी देर के लिए आपको इस प्रोडक्ट में से पैसे आने वाले हैं, वो कितनी देर के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। वो 25 साल भी आप कंपनी से पैसा मांग सकते हैं या 30 साल। देखिए, ये आपको प्लान के स्टार्ट में ही जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो तीनों चीज़ें आपको अभी फिक्स करनी पड़ेंगी। आप कितने साल पैसा देंगे ये भी आपको अभी फिक्स करना पड़ेगा। आपको डेफरमेंट लेना है या नहीं लेना है ये भी आपको अभी फिक्स करना पड़ेगा। और आपको कितने साल कंपनी से पैसा वापस चाहिए ये भी आपको अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये तीनों चीज़ें उस प्रोडक्ट में डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपको कितने पैसे जो हैं वो हर साल कंपनी से आने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे और बढ़ाता हूँ इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, देखिए कि कौन बाय कर सकता है, पॉलिसी की टर्म क्या है, पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल आप पैसे भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बिल्कुल एक ऑप्शन है कि जहाँ पर आप 25 से 30 साल पैसा ले सकते हैं। इसमें कितनी एज का बंदा जो है वो पॉलिसी शुरुआत कर सकता है, तो देखिए 4 साल से लेके हम 60 साल के बंदे तक की इसमें इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। तो आप इसमें पैसा जो है वो ईजिली डाल सकते हैं। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम रखने की बात हो रही है, देखिए जो मिनिमम प्रीमियम रखने की बात हो रही है, आप जो पे कर सकते हैं इसमें वो 30,000 रुपीज़ से शुरुआत होता है। और डेफरमेंट पेमेंट पीरियड जो मैंने आपको भी पहले पीछे समझाया वो 0 से लेके 2 साल का है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसकी एक इलस्ट्रेशन समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट काम किस तरीके से करता है। तो देखिए यहाँ पर एक सुरेश जी हैं जिनकी उम्र 35 साल है, आईटी के प्रोफेशनल हैं। उनकी जो फैमिली है वो छोटी सी फैमिली है और उनकी एक 2 साल की बेटी है। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ पैसा इस अंदाज में जोड़ें, कुछ सालों के लिए दे दें ताकि उनको अगले कुछ सालों के लिए वो पैसा वापस आ सके, ताकि जो वो अपनी बेटी की एजुकेशन को आराम से कर सके और बाद में वही चीज़ उनकी रिटायरमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते। और वो ये भी इस प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि अगर इन केस अगर उनको कुछ हो जाता है तो भी उनकी बेटी की एजुकेशन को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनकी वाइफ को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए उनकी एब्सेंस में, क्योंकि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी अटैच हो गया। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे प्लान समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि इन्होंने 8 साल पैसे दिए हैं और ये कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया अगर वो 8 साल पे करते हैं तो उनको कितने पैसे आते हैं। तो उन्होंने क्या चूज़ किया, उन्होंने ये चूज़ किया कि उनको जो इनकम पीरियड है वो 30 सालों के लिए कंपनी से पैसा चाहिए। 8 साल वो पैसा देंगे, 1 साल का डेफरमेंट लिया है उन्होंने, मतलब उनको 9वें साल, मतलब 8 साल जब वो पैसे दे देंगे, 1 साल का बीच में उन्होंने गैप डाल दिया। 10वें साल से लेके उनको अगले 30 सालों के लिए कंपनी से कितना पैसा आने वाला व्यूवर्स देखिए 69,250 रुपीज़ पर एनम आएंगे उनको। 69,250 रुपीज़ पर एनम आएंगे फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, हर साल आएंगे। और जब ये 30 साल ख़त्म हो जाएंगे तो जो उन्होंने पैसा भरा है यहाँ पे 8 लाख रुपया, कंपनी वो भी वापस कर देगी। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ठीक है जी, ये इन बिल्ट फीचर है, ये ऐसे ही चलता है। जब मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि आपको 3 चीज़ें पहले बतानी पड़ेंगी, आप कितने साल पैसा देना चाहते हैं, आप डेफरमेंट पीरियड कितनी देर का रखना चाहते हैं और आप इनकम पीरियड कौन सा चूज़ करते हैं जिससे आपकी अमाउंट निकल कर आती है कि आपको पैसे कंपनी से कितने वापस आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं सुरेश जी का, तो सुरेश जी इसी हिसाब से अगर 8 साल पैसे देते हैं, 1 साल का गैप डालेंगे, ना उनको कंपनी ने कुछ देना उस साल में, ना कंपनी उनसे कुछ मांग रही, कोई प्रीमियम नहीं देना है। 10वें साल से 10th ईयर के स्टार्ट से ही उनको 69,250 पर एनम आने शुरू होंगे और वो आएंगे अगले 30 सालों के लिए। और जब अगर वो जीवित रहे तो 30 साल बाद उनको ये उनका 8 लाख रुपए का जो उन्होंने प्रीमियम भरा है 8 सालों में, कंपनी वो भी वापस कर देगी। तो व्यूअर्स अगर आप देखें कि अगर 8 सालों में अगर आपने 8 लाख दिया है तो जो टोटल बेनिफिट उन्होंने
एग्जैक्टली जो लिया है ऑलमोस्ट, देखिए ये जो पॉलिसी की जो बड़ी अगर आप देखेंगे म्याद बनती है यहाँ पर, वो 39 ईयर्स की बनती है। तो देखिए 39 ईयर्स में जो उन्होंने अपना 8 लाख रुपए दिया हुआ है वो 3.60 टाइम्स हो गया। ठीक है जी, जो उनको टोटल पैसे आए वो आए 28,77,500 रुपीज़ के। ठीक है जी, आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आई होगी, राइट। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस प्रोडक्ट के डेथ बेनिफिट पर। देखिए जब भी आप और मैं कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार यहाँ पर अगर मैं हूँ तो मैं तो पैसा दे ही रहा हूँ। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में या आपने कोई रिकरिंग डिपॉजिट खोल लिया या आपने पीपीएफ में पैसा डाल दिया, तो देखिए आप ये होगा कि जब तक आप हैं आप ही पैसा डालने वाले हैं, और अगर हम ना रहें तो जितना हमने पैसा दिया और उसके ऊपर जो ब्याज जुड़ा है वो ही मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि अगर 1 साल अगर आपने पैसे दिए हैं या 2 साल या 3 साल पैसे दिए हैं, और यहाँ पे 3 साल के बाद जिसका भी पीपीएफ खुला है या रेकरिंग डिपॉजिट खोल के रखा है या म्यूचुअल फंड चला रहे थे, तो जितना पैसा गया है एक वो, और जितना मार्केट ने रिटर्न दी या जितना आपको आरडी पे ब्याज आना चाहिए था या पीपीएफ पे ब्याज आना था वो जुड़ गया, और यही आपके नॉमिनी को आपकी डेथ पर मिलने वाला है, राइट। पर देखिए इस प्रोडक्ट में इतना सुंदर फीचर है, इसमें 2 तरीके के डेथ बेनिफिट हैं। ठीक है जी, इसमें 2 तरीके के डेथ बेनिफिट हैं। पहला है इस पॉलिसी टर्म तक। अब पॉलिसी टर्म से इस प्लान में कंपनी का क्या कहना है कि आपने जितने साल पैसे देने थे, मतलब कि जैसे मान लीजिए सुरेश जी ने 8 साल पैसे देने थे और 1 साल का उन्होंने डेफरमेंट पीरियड ले लिया, टोटल हो गए 9 साल। इसको बोलेंगे हम पॉलिसी टर्म। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इस प्लान में पॉलिसी टर्म। जब इसके आगे हमारा पैसा वापस आना शुरू होगा जो हमें कंपनी ने देना है, हम उसे बोलेंगे इनकम पीरियड। ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे इनकम पीरियड। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर अभी तक सुरेश जी ने 4 ही प्रीमियम भरे थे 1-1 लाख रुपए के, और उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। तो देखिए जब अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो कंपनी ये कहती है कि कंपनी का इस प्लान में एक डेथ बेनिफिट का, ये देखिए डेथ बेनिफिट का एक इनकम फैक्टर है, डेथ जिसको ये बोलते हैं डेथ इनकम फैक्टर। अब देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा के रखा है, एज एक साइड पर लिखी है और इनकम का फैक्टर लिखा है। जो ये इनकम का फैक्टर है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इनकम का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा जितने आप प्रीमियम भर रहे थे सालाना। अब मान लीजिए उसकी उम्र थी 35 साल सुरेश जी की, तो उन्होंने उनका यहाँ पर इनकम फैक्टर क्या बनेगा 85.25%। अब मैं आपको वापस उस स्लाइड पे लेके चलता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल रेड में मार्क करके आपको दिखाया है 85,250 रुपीज़ अगले 30 सालों के लिए, क्योंकि जो डेथ है ना वो पॉलिसी टर्म के दौरान हुई है। अभी मैंने आपको समझाया था पॉलिसी टर्म क्या होती है, पॉलिसी टर्म के दौरान हुई है। तो अगले 30 सालों के लिए नॉमिनी को हर साल 85,250 रुपये आएंगे, और जब ये 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका जो टोटल वापसी आनी थी, देखिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम कितना आना था, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है कि कितना प्रीमियम भरना था 8 सालों में, 8 लाख का प्रीमियम, तो कंपनी 8 लाख रुपया वो भी टोटल वापस करेगी। तो जो टोटल पैसा नॉमिनी को वापस आ रहा है अगले 30 सालों में वो है 33,57,500 रुपये का। अब बात समझे मेरी, यहाँ पे 33,57,500 रुपीज़ वापस आ रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पैसा तो डेथ बेनिफिट में इकट्ठा मिलना चाहिए, तो इकट्ठा तो यहाँ पैसा नहीं आया। तो देखिए मैं उसके लिए आपको बोलूँगा और भी बहुत सारे प्लान हैं जहाँ पर आप अपना टर्म इंश्योरेंस करा के रखें, जहाँ पर आपको इमीडिएट पैसा आ जाए। ये इमीडिएट पैसे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी वो प्लान पूरा कर दे। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो वो पैसा मुझे आए, अगर मैं नहीं हूँ तो इतना ही पैसा मेरे नॉमिनी को भी आना चाहिए। ये हो गया इस प्लान का पहला डेथ बेनिफिट। अब इस प्लान में दूसरा डेथ बेनिफिट कैसे शुरू होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको समझाया एक होता है पॉलिसी टर्म। इस प्लान में पॉलिसी टर्म है 8 साल आप पैसे भरेंगे, 1 साल का यहाँ पे डेफरमेंट पीरियड है, 9 साल हो गया आपका पॉलिसी टर्म। अब सुरेश जी ने ये टिक किया हुआ है कि उनको इनकम चाहिए 30 सालों की। अब मान लीजिए कि उनकी जो डेथ है वो इनकम पीरियड के दौरान पर हुई, ठीक है जी। मान लीजिए उन्होंने
8 साल प्रीमियम भी भर दिया, 1 साल का डेफरमेंट भी हो गया, और 10 साल बाद और 10 साल उन्होंने पैसे कंपनी से जो उनको आने थे 69,250 वो लेते रहे, और 10 साल के बाद उनकी डेथ हुई। तो देखिए नॉमिनी को अगले 20 साल जो रह गए हैं, ठीक है जी, इनकम जितनी भी रह गई होगी, अगर 20 साल है तो 20 साल की, 15 है तो 15 साल की, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, तो अभी उनकी 20 साल की और इनकम पड़ी थी, वो 20 साल की इनकम एज इट इज़ नॉमिनी को 69,250 रुपीज़ ही हर साल आएंगे, जो कि सुरेश जी को आ रहे थे, ठीक है जी, वो ही आएंगे। और जब ये 20 साल ख़त्म हो जाएंगे तो जो उन्होंने अपना 8 लाख रुपया भी भरा है वो भी नॉमिनी को एज इट इज़ वापस मिल जाएगा। तो है ना, मतलब ज़बरदस्त प्लान। अगर आप एक चीज़ इसमें नोटिस करें तो नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि जो डेथ बेनिफिट है इस प्लान का, और जो इस प्लान में इनकम पीरियड है, इनकम यहाँ पे दी जा रही है, ये प्लान शुरुआत से लेके एंड तक टोटल गारंटीड है। 1 रुपया भी ऐसा नहीं है कि कहीं स्टॉक मार्केट में लग रहा है या आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इसकी कोई फ्लक्चुएशन की वजह भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कह दिया कंपनी ने, कंपनी आपको एज इट इज़ वो पे कर देगी, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे जब मैं वीडियो डाल दूँगा कि सर इसका टैक्स बेनिफिट कैसे होगा। तो देखिए टैक्स बेनिफिट में क्या है, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपको पैसा इनकम पीरियड में वापस आना है वो टैक्स फ्री है। आप बात समझ गए मेरी बात, जो भी इनकम पीरियड में आपको पैसा वापस आना है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। और जो आपको बाद में 30 साल के बाद भी आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम आना है, जितना आपने प्रीमियम भर दिया होगा वो भी टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 1010D, ठीक है जी। और अगर आप अपनी रिटर्न जो है वो पुरानी रिजाइम, ओल्ड रिजाइम में ही भर रहे हैं और आपने अभी तक कोई सेविंग नहीं करके रखी थी 1.5 लाख 80C में जो अलाउड है हमें, तो अब यहाँ पर कोई भी प्रीमियम भरेंगे तो यहाँ पर आपको 80C की रिबेट भी ज़रूर मिलेगी, ठीक है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और क्या है कि जो नॉमिनी को पैसा आने वाला है, देखिए नॉमिनी के हाथ में जो भी पैसा आता है वो भी टैक्स फ्री ही होता है, तो यहाँ पर कोई भी टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आने वाली है। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है जी। चलिए अब लास्ट चीज़, अगर आप इस प्लान में कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पे चलता है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको अपनी एज के हिसाब से, आपको अपनी इनकम के हिसाब से, आपको कोई और डिस्कशन करनी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इस फ़ोन पे बिल्कुल अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरे से नॉर्मल बात भी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ख़रीदने के रिगार्डिंग, या आपको मेरे से कोई और हेल्प चाहिए इस प्रोडक्ट को और अच्छे से समझने के लिए, राइट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन आती है छोटी सी, इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।